अंधेरी गुफा के सन्नाटे को तोड़ते हुए किंग अपने सोल्जर के साथ आगे बढ़ता है। उनका मकसद साफ है कि खौफनाक ड्रैगन का खात्मा करना, अपने राज्य को बचाया जा सके। महल की रोशनी के रास्ते बनाते हुए वो दुश्मन के लड़खड़ाते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ड्रैगन एक दहाड़ पूरी गुफा को हिला देती है। पल भर में आग का दरिया सब जगह कुछ को राख कर देता है। किंग दिखता है कि उसके सोल्जर धुंध में गायब हो चुके हैं। अब वो मौत के साए के नीचे बिल्कुल अकेला खड़ा है। कहानी एक नया मोड़ पर आती है जहां इलोडी और फेलोरा बंजर से बर्फीली जमीन पर लकड़ियों इकट्ठा कर रहे हैं। इनका मकसद अपने लोगों को ठंड से, भूख से बचाना है, क्योंकि पूरे राज्य तबाही का कगार पर है। इलोडी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक्स के लड़ाइयों काट रही है, घर में आगे जलाई जा सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब अनजान कैरेज महल महल पहुंचता है। कैथड्रल में ये लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, जो हालात की गंभीरता दिखाता है। बिना किसी देरी के इलोडी को एक रहस्यमयी औरत के सामने पेश किया जाता है, जहां एक उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रेड प्रेस्टिज की रहस्यमयी खेत लॉर्ड बियॉड को सुनापती है। वहीं इलोडी और फेलोरा अपने पिता के चेहरे पर चिंता साफ देख सकते हैं। लॉर्ड बेफोर्ड बनते हैं कि उन्होंने इलोडी के रिश्तों को एक राजकुमार से तय कर दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उनका राज अगले ठंड के मौसम को झेल सके, क्योंकि बिना किसी मदद के सब खत्म हो जाएगा। इलोडी पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन अपने लोगों की खातिर वह राजी हो जाती है। बिना किसी देरी के वह एक बड़े जहाज पर सवार होकर समुद्र के रास्ते से उन नया और अनजान राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। समुद्र की लहरों पर सवार इलोडी अपनी बहन फेलोरा से अपने होने वाले पति के बारे में बता करती है। वो थोड़ी नर्वस हो रही है, क्योंकि योरो के बारे में पहले कभी नहीं सुना। वही उनकी मदर उन्हें तैयार रहने को कहती है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन ही सब कुछ होता है। बिना किसी देरी के जहाज गहरे कोहरे में छितर हुई आगे बढ़ता है। तभी लॉर्ड बिफोर्ड बताते हैं कि वह मंजिल के करीब है, लेकिन कोहरे के पीछे से देखकर मंजर सबको हैरान कर देती है। कोहरे की चादर हटते ही विशाल ड्रैगन स्टेटस के बीच में जहाज यूरा की सरहद में दिखाई होती है। ये नज़ारा देखकर इलोडिया फेलेरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बिना किसी देरी के एक शानदार सोने के कैरेज उन्हें हरी भरी वादियाँ और विनयार्ड के बीच से होते हुए महल के तरफ ले जाती है। ये सफ़र इलोडी को एक नया जीवन और परिवार की भविष्यों को सुधारने के लिए एंड में कैरेज लंबे पल को पार करके महल के आंगन में रुकती है। महल के दरवाजा पर रॉयल ऑफिसर उसका स्वागत करता है, बताता है कि राजपरिवार अभी भी प्रार्थना में व्यस्त है। इलोडी और लॉर्ड फेरोड महल के शान शौकत को देखकर दंग रह जाते हैं। बिना किसी देरी के वह घुमावदार सीढ़ियों से बाहरी मकसूद के दरवाजे को पार करते हुए अपने नया कमरे तक पहुंचते हैं। ये सब इसलिए ताकि इलोडी इस नया अमीर महल को ढाल सके और अपने परिवार की किस्मत बदल सके। इतना दौलत देखकर इलोडी को अपनी पुरानी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगती है। लॉर्ड बेफोर्ड इलोडी को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह एक नया माहौल में ढल सके। इलोडी अपने गार्ड रूम को एक्सप्लोर करती है, एक्सोटिक फ्रूट उठाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए नया है। जब वह बालकोनी पर खड़ी होकर पहाड़ों का नज़ारा लेती है, तब फेलोरा उसे बताती है कि सब उसके इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हो जाता है जब रात के अंधेरे में इलोडी के कागज का मजा ड्रॉ करती है ताकि वह इस जगह की राज समझ सके। वह बड़े ध्यान से क्यूल को सारा एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाती। इलोडी बालकोनी पर खड़े होकर गहरी सोच में डूब जाती होती है। तभी फ्लोरा को एक जलती हुई कैंडल के सहारे अंधेरे में रास्ते बनाते हुए उसके पास आती हुई, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है। दोनों बहन बेड पर लेटकर अपनी माँ की याद करते हैं ताकि एंजल महल से उनके सुकून मिल सके। फ्लोरा उसे हौसला देती है, लेकिन सीन तब बदलता है जब क्वीन इलिजाबेथ उसकी ताकत पर सवाल करती है। इलोडा बड़े अदब से क्वीन को सामना झुककर बोइंग रिस्पेक्ट दिखाती है ताकि वो इस नया रिश्ते को शुरुआत कर सके। क्वीन इसाबेल फ्लोरा का स्वागत करती है, जो महल को खूबसूरती देखकर काफ़ी एक्साइटेड है। बिना किसी देरी के वो लॉर्ड फेलोड और क्वीन शादी के फॉर्मेलिटी डिस्कस करने के लिए साइड में चले जाते हैं ताकि इलोडी और प्रिंस हेनरी को एक दूसरे को समझने का मौका मिल सके। दोनों गार्डन में साथ चलते हैं ताकि एक नया रिश्ते की शुरुआत कर सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब प्रिंस हेनरी इलोडी को खामोश बिहेवियर और उसके इंटरेस्ट पर सवाल उठाता है।
इलोडी प्रिंस हेनरी को साफ करती है कि उसकी अपनी खुशी से ज़्यादा उन लोगों की फ्यूचर मैटर करती है। दोनों गार्डन में टहलते हुए पुरानी बातों का जिक्र करते हैं ताकि वो दूसरे को असलियत में जान सके। जब इलोडी उनका लेटर के बदले हुए लहजे पर सवाल उठाती है तो हेनरी सच बताती है कि सब कुछ स्टेप मदर के कहे हुए शब्द से थे। हेनरी अपनी पॉकेट से वो लेटर निकाल कर दिखाता है जिसमें इलोडी एक मजा बनाया है, जिसे देखकर दोनों के बीच एक अवाक ड्रेंस थोड़ी कम होने। इलोडी प्रिंस हेनरी को स्टेबल्स में मौजूद घुंघरू के बारे में बताती है और बिना किसी देरी के दोनों घोड़े पर सवार होकर खुले मैदान की तरफ निकल पड़ते हैं। हेनरी उसे राज्य के खूबसूरती वादियों दिखाता है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। वहीं महल में इलोडी के पिता लॉर्ड बेफोर्ड कंफर्म करते हैं कि शादी तय है। वह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मिलने वाला ढेर सारा सोने अपने लोगों की गरीबी मिटा सके, भले इसलिए उन्हें अपनी बेटी का सौदा क्यों न करना पड़े। हेनरी एक मजबूत घांघट खोलकर घोड़े के आज़ाद करता है। इलोडी एक उनके पहाड़ी ले जाता है। वो उसे पूरे राज्य का नज़ारा दिखाता है ताकि दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सके। हेनरी उसे बताता है कि उसका सपना किताबों वाली दुनिया देखना है, जिसे सुनकर इलोडी काफ़ी प्रभावित होती है। वही महल है जो क्वीन एलिजाबेथ खुद शादी के तैयार की निगरानियाँ करती है, जहाँ नौकर पर होने के लाल फूलों का सजा कर माहौल को बेहद शानदार बना रहा है। क्वीन इजाबेल लेडी बेफोर्ड से मिलकर उसे साफ कर देती है। ये रिश्ता कोई दोस्ती नहीं बल्कि एक मजबूरी का सौदा है। वह उसे क्योंकि असली जगह याद दिलाता है ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। इलिजाबेल को जानने के बाद ये लेडी बेफोर्ड सीधा इलोडी के कमरे में रुख करती है। वहीं इलोडी अपनी छोटी बहन फ्लोरा के साथ ऐना के सामने बैठकर एक कीमती हार पहनकर तैयार हो रही है। ले बेफोर्ड उसे रोककर बेहद गंभीर लहजे से कुछ जरूरी बात बताने की कोशिश करती है। वहीं लेडी बेफोर्ड इलोडी की होशियार करती है कि बताती है कि उन्होंने इस रिश्ते में कुछ खतरे महसूस हो रहा है। वो चाहती है कि इलोडी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब लॉर्ड बेफोर्ड अचानक कमरे में दाखिल होकर अपने चुप सच्ची इलोडी के सामने आए और सौदा बिगड़ जाए। बिना किसी देरी के वो सब सोने के कह कर वहाँ से निकल जाते हैं और अगली सुबह महल का एक नया मकसद के लिए तैयार दिखता है। इलोडी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है ताकि औरा के साथ ये बड़ा समझौता पूरा किया जा सके। मेडिस एक मेडल केज के भारी गोल्ड फैब्रिक का लेयर एक इस्तेमाल करके इलोडी एक रानी की तरह तैयार करती है। इसे सही लिबास से पीछा मकसद सिर्फ एक है, अपने लोगों की किस्मत बदलना। बिना किसी देरी के इलोडी अपने पिता के साथ कैरमोनी में पहुंचती है, जहां वह प्रिंस हेनरी उसका हाथ थामता है। सबकी नज़रों में उन पर है, लेकिन खुशी के पहली प्रिंस हेनरी इलोडी की उंगलियों में अंगूठी पहनाकर शाही रिश्ता को हमेशा के लिए पक्का कर देती है। शादी सिर्फ लोगों को मिलना नहीं बल्कि उन्हें राज्यों की किस्मत बदलने का एक बड़ा समझौता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। लेकिन असली जज्बात तब दिखता है जब इलोडी अपने परिवार से विदा लेती है। वो अपने पिता और बहन फ्लोरा को गले लगाकर उन्हें अलविदा कहती है ताकि अपना नया करवता पूरा कर सके। बिना किसी देरी के वो शाही कैरिज में सवार होकर वो नया सफर की बिना किसी देरी की इलोडी और प्रिंस हेनरी को सुनहरी कैरिज में बैठाकर पहाड़ों की तरफ से निकल पड़ते हैं। हेनरी उसे पुरानी रस्मों के बारे में बताता है, शादियों से उनके खानदान का हिस्सा रही। ये सफर उनका एक पथरीली जगह से ले आता है जहाँ हेनरी इलोडी के हाथ पकड़ कर उन्हें ऊंची चट्टान पर चढ़ाने की मदद करती है। वहीं मुकौदा पहने लोगों के बीच क्वीन एलिजाबेथ बताती है उनका पुश्तैनी फर्ज है कि ताकि रियाज की नींव मजबूत रह सके। इलोडी ने बड़ा बलिदान इजाबेल को पुरानी कहानी का जिक्र करती है, जहां दरिंदों के बचने के लिए राजा ने अपनी 3 बेटियों को कुर्बानी देनी पड़ती है। इसी खतरनाक समझौता के बरकरार रखने के लिए इलिजाबेथ तेज धार चाकू से हेनरी और इलोडी के हाथियों के गहरे कट लगाकर अपने खून से सयान हाथ को दूसरे से मिलाकर सदियों पुरानी रस्म को पूरा करते हैं। इलोडी को लगता है ये सिर्फ एक शादी का परंपरा है, लेकिन असलियत तब उसके सामने मौत का जाल है। बिना किसी देरी के खूनी रस्म पूरी होती है ताकि किंगडम हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। क्वीन एलिजाबेथ का प्लान मुताबिक इलोडी के रहने के कर्ज चुकाना होगा। वहीं हेनरी अपने बोर्ड के उठाकर उन्हें अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। इलोडी को लगता है कि ये कोई रोमांटिक सीन है, लेकिन हेनरी को चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा है। हेनरी अपनी बाहों में कस कर पकड़े है कि क्लिफ के किनारे ले जाता है और धीरे से आई एम सॉरी बोलता है, क्योंकि अगले कदम उसकी मौत होने वाला है।
बिना किसी रहम की लोडी को उसको गहरी खाई में फेंक देता है। लोडी छिपती हुई रह जाती है, पैरों की टहनियों से टकराती हुई सीधे पथरीली जमीन पर गिरती है। जब सब इसलिए किया है कि ताकि किंगडम का पुराना कर चुकाया जा सके। कुछ देर बेहोश रहने के बाद लोडी को कुछ होश आता है और दर्द से कराहता है, लेकिन इसे मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन असली खतरा तब सामने आता है जब अंधेरे में एक खौफनाक आंख खुलती है। लोडी अपने घुंघटों के बल खड़ी हो जाती है, कोशिश करती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से गिरी है। वहीं उसे एहसास होता है कि वह रानी नहीं बल्कि एक सेक्रीफाइस है जिसे मौत के मुंह में ढकेला गया है। बिना किसी देरी को पथरीली जमीन पर रेंगते हुए अपने बहते हुए कपड़ों से टुकड़े हुए बंदेगे इस तरह लपटे हुए आगे बढ़ती है ताकि वह मौत के जाल से निकल सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब अंधेरे में किसी का होने का